हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हर एक देश का एक सपना होता है कि उसके पास खुद का इंडिपेंडेंट एयरलाइंस हो, जिससे वो देश अपना सामान बाहर भेजने में, अपने लोगों को बाहर भेजने में या उसे ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। इंडिया के पास भी खुद का एक ऐसा ही एयरलाइन है जिसे इंडियन गवर्नमेंट अपने प्रायोरिटी से यूज करती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया के बारे में। हम एयर इंडिया के बारे में, इसके एस्टेब्लिशमेंट से आज तक के बारे में सब चीज जान जाएंगे A to Z। आप पूरे अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा। मगर तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं था, इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत यूं तो साल 1932 में हुई थी, मगर 1919 में, जैसा मैंने बताया, इसकी पहली एयरप्लेन आ गई थी। एयर इंडिया इंडिया का एक फ्लैगशिप प्लेन सर्विस है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत यूं तो साल 1932 में हुई थी, मगर जे.आर.डी. टाटा सर ने वर्ष 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज तब शौकिया रूप से उड़ाया था, मगर वो सिर्फ 15 साल के थे। जे.आर.डी. टाटा ने बाद में अपना पायलट का कॉमर्शियल लाइसेंस भी ले लिया। इसकी पहली कॉमर्शियल उड़ान की बात करें तो सबसे पहले एयरलाइंस के जहाज ने 15 अक्टूबर को उड़ान भरी थी। यह तब सिंगल इंजन वाले हैवीलैंड पश्मोत हवाई जहाज था जो अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस उड़ान में सवारियां नहीं बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थीं। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया ने अपने कॉमर्शियल उड़ान में सबसे पहले चिट्ठियों को भेजा था। इस उड़ान से ली गई चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची लाई गई थी। तब इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन की राजसी विमान हुआ करता था, राजसी यानी रॉयल विमान हुआ करता था। इसके बाद टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 में पहला कॉमर्शियल वर्ष रहा, यानी पहले कॉमर्शियल सर्विस खुद देने का टाटा को मौका मिला। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से कंपनी ने इसी वर्ष 155 पैसेंजरों और लगभग 11 टन डाक भी ढोए। टाटा एयरलाइंस के जहाजों से एक ही साल में मिलाकर कुछ 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी, यानी टाटा की एयरलाइंस ने पहले ही साल 1,60,000 माइल की उड़ान कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद एयरलाइन ने अपने कंटिन्यू रूप से डाक पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू रखा। उस वक्त की अंग्रेजी जो सरकार थी, चूंकि 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, तो 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस को कोई इकोनॉमिकल मदद नहीं दी थी। उस वक्त सिर्फ हर चिट्ठी पर आने के 4 आने दिए गए थे। मगर शुरुआती दौर की बात करें तो टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी के मकान से संचालित होता रहा। दोस्तों सोच सकते हैं, हमारे देश का फ्लैगशिप एयरलाइन, यानी हमारे देश का कोई भी नाम लेता होगा और हमारे देश की एयरलाइनर्स की बात आती होगी तो एयर इंडिया वहां पे फर्स्ट पे आती होगी। हालांकि कंपनी लॉस में है, फिर भी सरकारी होने की वजह से ये नंबर 1 पे रही। वहीं वहां पर मौजूद मैदान रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जब भी बरसात होती या मानसून आता तो इस मैदान में पानी भर जाया करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत ने जनरल हवाई सर्विसेज देने की शुरुआत हुई और तब इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। इसे एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी बना दी गई। 1947 में देश की आजादी के बाद नेशनल एयरलाइंस की जरूरत फील होने लगी और भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी खरीद ली। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। एयर इंडिया स्टेक सेल का लोगो लाल उड़ता हुआ हंस है। इसमें नारंगी में कोणार्क चक्र है। कंपनी के हवाई जहाज के पिछले हिस्से पर प्रमुखता के साथ लोगों को जगह दी जाती है। कंपनी का शुभंकर महाराजा पहली बार 1946 में दिखा था। यह एयरलाइन की खास पहचान रहा है। इंडिया की फ्लैगशिप प्लेन सर्विस एयर इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिट्टी के घर से शुरू होकर इसका हेडक्वार्टर आज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। एयर इंडिया लिमिटेड के पूर्व मालिक इंडिया गवर्नमेंट द्वारा बिक्री करने के बाद ये फिर से टाटा सन्स की हो चुकी है। दोस्तों, एयर इंडिया 102 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की सेवा देता है। यह इसके बेड़े में इसमें शामिल प्लेन्स में से सबसे ज्यादा प्लेन्स एयरबस अथवा बोइंग के होते हैं। सबसे अधिक इसके लिए व्यस्त एयरपोर्टों में से एक है
न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है, तो इसके नजदीकी एयरपोर्ट पे ही सबसे ज्यादा इसका बिजी रूट देखा जाता है। एयर इंडिया 18.6% के मार्केट शेयर के साथ इंडिया के बाहर सबसे बड़ा इंटरनेशनल वाहक है। एयर इंडिया द्वारा 5 कॉन्टिनेंट में 60 से अधिक इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को सेवा दी जाती है। इस प्लेन सेवा को 11 जुलाई 2014 को स्टार एलायंस की 27वीं सदस्यता मिली थी। दोस्तों, सरकारी कंपनी होने की वजह से इस पे ध्यान काफी कम गया। खराब मैनेजमेंट और इसके इकोनॉमिकल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से ये कंपनी लगातार नीचे गिरती गई, अपने शेयर होल्डर्स का भी बहुत नुकसान कराया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब वो एयर इंडिया को फिर प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे, जिसकी वजह से भारत सरकार पर भी कम प्रेशर होगा इसे चलाने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट का भी फंड इसके लिए रिलीज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और फाइनली दिसंबर 2021 में टाटा ने इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद टाटा ने स्टेप्स लिए। जो एयर इंडिया के फ्लाइट पहले डिले हो जाते थे, उन्हें अपने टाइम पे ही फ्लाइट को होने को कहा गया। टाटा ग्रुप ने सबसे ज्यादा ध्यान इसके मैनेजमेंट को सुधारने में दिया। दोस्तों, अब एयर इंडिया ने 470 नए विमानों का ऑर्डर दिया है। इसमें 400 विमान नैरो बॉडी होंगे, जिनका यूज मेन पर्पस है डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए ही किया जाएगा। एयर एक्सपर्ट्स का मानना है आने वाले दिनों में फेयर में बहुत कमी आएगी और एयर ट्रैवलर्स का अनुभव वर्ल्ड क्लास हो जाएगा। टाटा ग्रुप ने जब से एयर इंडिया की कमान संभाली है, इसके दिन बदल गए हैं। टाटा की योजना है एयर इंडिया को दुनिया की सबसे शानदार एयरलाइन बनाने की। इस दिशा में कदम उठाते हुए इस एयरलाइन ने दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील की है। इस डील के तहत महाराजा 470 नए एयरक्राफ्ट की खरीद करेगा। यह खरीदारी बोइंग और एयरबस के साथ की जाएगी। एयरबस के 250 विमान और बोइंग के 220 विमानों की खरीदारी की जाएगी, जिसकी वैल्यू तकरीबन $70 बिलियन है, यानी 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। इससे पहले एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील साल 2021 में अमेरिका एयरलाइन की तरफ से 460 विमानों की हुई थी। 2005 के बाद पहली बार एयर इंडिया ने नया विमान कोई खरीदा है। अब सवाल उठता है कि एयर इंडिया की इतनी बड़ी डील का एयरलाइन को किस तरह फायदा होगा, साथ ही देश के एविएशन सेक्टर में किस तरह बदलाव आएगा। बात को जानने के पहले बता दें कि साल 2005 के बाद ये पहला मौका है जब एयर इंडिया ने नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। माना जा रहा है कि साल 2023 के अंत तक एयर इंडिया के फ्लीट में 31 विमान शामिल हो जाएंगे। वर्तमान में एयर इंडिया के पास कुल 220 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से 172 नैरो बॉडी के विमान हैं और 48 वाइड बॉडी के विमान हैं। इंडिगो एयरलाइंस के पास इस समय देश में सबसे ज्यादा विमान है। उसकी फ्लीट 300 एयरक्राफ्ट का है। रिपोर्ट्स का मानना है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंत तक एयर इंडिया के बेड़े में अगर 50 नए एयरक्राफ्ट शामिल हो जाते हैं तो उसकी कैपेसिटी 50% तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में इंडिगो एयरलाइन डोमेस्टिक एयर सर्विस के मार्केट लीडर है। इंडिगो के सभी विमान डोमेस्टिक हैं, उसका मार्केट शेयर 54.9% है, जबकि एयर इंडिया ग्रुप का मार्केट शेयर 26% है। भारत में एविएशन सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी साल 2014 में जब सत्ता में आए थे तब देश में कुल 70 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे। 2022 में यह संख्या बढ़कर 137 पर पहुंच गई है। 2030 में इसे बढ़ाकर 220 तक पहुंचने का अनुमान है। इससे कहीं तेज रफ्तार से हवाई यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। साल 2014 में देश में कुल हवाई यात्रियों की संख्या 6.73 करोड़ थी। 2020 में सालाना यात्रियों की संख्या बढ़कर 22.23 करोड़ हो गई है। यानी अगर एयरपोर्ट्स के संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो हवाई यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और साल 2030 तक सालाना 85 करोड़ हवाई यात्रियों का आंकड़ा पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। एयर इंडिया के 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर डिटेल पर गौर करें तो कुल 400 नैरो बॉडी विमान खरीदे जाएंगे, जबकि 70 वाइड बॉडी के विमान होंगे। इसमें साफ है कि डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में नई क्रांति आएगी और इंडिगो की बादशाहत में कमी आएगी। आने वाले दिनों में एविएशन से टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कस्टमर्स यानी एयर ट्रैवलर्स के फायदे की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपटीशन बढ़ने के कारण किराया में कमी आएगी और हवाई यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वर्तमान में एटीएफ का रेट हाई है, डॉलर का मुकाबले रुपया कमजोर है, जिसके कारण
किराया ऊपरी स्तर पर है। आने वाले समय में इसमें जरूर ही डाउनफॉल होगी और इसके अलावा नए नए डेस्टिनेशन के लिए भी हवाई सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी। जहां पहले से हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं वहां सर्विस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर दी जाएगी। दोस्तों, हमारी एयर इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और हम यही चाहेंगे कि ऐसे कंपटीशन भरे मार्केट में हमारी एयर इंडिया एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर के रूप में उतरे, जिसकी कंपटीशन के मुकाबले बाकी कंपनियां कुछ स्लो हों, ताकि हमारी एयर इंडिया को भी बूस्ट मिले। और हम सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप जिस कंपनी को भी एक्वायर करती है वो उस सेक्टर में मार्केट लीडर के रूप में जरूर ही आगे आता है। ये सेम चीज हुआ था जैगुआर लैंड रोवर के साथ, और अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमारे टाटा ग्रुप के एयरलाइन यानी एयर इंडिया के साथ भी जरूर से हो। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। हम किसी और वीडियो में अगले बार मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए। जय हिंद।